नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम 26 जो सेक्शन है एमपी अकोमोडेशन एक्ट का, उसे ही देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है निक्षेप करने के लिए समय की परिसीमा और निक्षेप के लिए आवेदन में अशुद्ध विशिष्टियों के परिणाम। मतलब देखते हैं, जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बात करता है कि जो धारा 25 में जो सेक्शन 25 हम देख चुके हैं, उसमें यदि जो अभिधारी है वो पैसा जमा करता है आरसीई के पास, ठीक है, तो जिस दिन जैसे 10 तारीख को या 20 तारीख को कहा गया था कि इस दिन आप पैसा देंगे, तो जिस दिन पैसा शुद्ध हो जाता है उसके 21 दिन के अंतर्गत ऐसा पैसा जमा कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, जिस दिन पैसा शुद्ध हो जाता है, भाड़े का संदाय के लिए निर्दिष्ट किए गए समय के जो समय बताया गया है, निर्दिष्ट किए गए समय के 21 दिन के अंदर उसका जो संदाय है वो कर देना चाहिए। धारा 25 के अधीन निक्षिप्त किया गया कोई भी भाड़ा उस धारा के अधीन विधि मान्यता निक्षिप्त किया गया तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह निक्षेप धारा 25 में भाड़े के संदाय के लिए निर्दिष्ट किए गए समय के 21 दिन के भीतर ना किया गया हो। मतलब धारा 25 में जो भाड़ा देने के लिए जो समय बताया गया है उसके 21 दिन के अंतर्गत ऐसा पैसा जो है, भाड़ा का पैसा है, वो जमा कर दिया जाना चाहिए। किसके पास? आरसीई के पास। तभी वो जो ऐसा भाड़ा है वो क्या समझा जाएगा? विधिमान्य समझा जाएगा। अब ये इसका सेकंड क्लॉज है वो ये बात करता है कि जहां ऐसा अभिधारी झूठ बोलता है, ठीक है, जहां अभिधारी झूठ बोल के ऐसा पैसा निक्षेप करता है किसके पास? आरसीई के पास। जहां झूठ बोलकर या असत्य बात करते हुए अभिधारी ने ऐसा निक्षेप किया है आरसीई के पास, और आरसीई ने क्या किया है, आरसीई द्वारा उसका आरसीई के पास ऐसा जमा किया है, और जो भूस्वामी है उसने ऐसे पैसे को प्राप्त नहीं किया है, तो समझा जाएगा कि उसने जो विधिमान्य तरीका है उस तरीके से उसने पैसा नहीं दिया है और बेदखली की जा सकती है। फिर से देखते हैं, ये सेकंड क्लॉज ये बताता है कि यदि जो अभिधारी है वो झूठ बोल करके कोई असत्य या मिथ्या कथन कर करके आरसीई के पास आवेदन करता है, और जो पैसा है वह क्या करता है, पैसा है, और वो क्या कर मतलब झूठ बोलकर आरसीई के पास जमा कर देता है पैसा। ठीक है, तो यदि झूठ बोलकर अभिधारी ने पैसा जमा किया है तो निक्षिप्त कर दिया है, तो जो भूस्वामी है यदि ऐसे पैसे को प्राप्त नहीं करता है आरसीई के पास से, वो कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, और क्या कर देता है कि कहता है कि इसको बेदखल कराया जाए, तो ऐसे फिर भूस्वामी को बेदखल कराया जा सकता है, और ऐसा जो पैसा जमा किया गया है वो विधिमान्य पैसा जमा किया नहीं समझा जाएगा। इसका जो थर्ड क्लॉज है वो ये बताता है, यदि भाड़ा उपधारा 1 में वर्णित किए गए समय के भीतर, मतलब 21 दिन के अंतर्गत यदि वो पैसा जमा कर दिया है और भूस्वामी ने उस पैसे को प्राप्त कर लिया है, तो समझा जाएगा कि जो पैसा जमा किया गया है वो विधिमान्य पैसा किया गया है। फिर से देखते हैं, जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बात करता है कि धारा 25 के अधीन जो समय बताया गया है उसके 21 दिन के अंतर्गत क्या है, जो पैसा है निक्षेप है वो कर देना चाहिए। ठीक है, जहां 25 के अंतर्गत जो भाड़े का निक्षेप किया जाना है, जो समय बताया है उसके 21 दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए। इसका दूसरा क्लॉज बताता है, यदि असत्य बोलकर या मिथ्या कथन कर करके अभिधारी क्या है, आरसीई के पास जो है पैसा जमा करता है और ऐसे पैसे को भूस्वामी प्राप्त नहीं करता, तो समझा जाएगा कि जो पैसा जमा किया गया है वह अविधिमान्य है, मतलब विधिमान्य नहीं है, और उसको ऐसे किराए से बेदखल किया जा सकता है। इसका थर्ड क्लॉज ये बताता है कि जहाँ 21 दिन के अंतर्गत ऐसा पैसा जमा कर दिया गया है, और दूसरी बात ये है कि जहाँ उस भूस्वामी द्वारा ऐसा प्राप्त कर लिया गया है। यदि जो यहाँ पर ये बताया गया था सेकंड में कि उसके द्वारा ऐसा प्राप्त नहीं किया गया है, परंतु यहाँ ये बताता है कि यदि 21 दिन के अंतर्गत जो अभिधारी है उसने आरसी के पास पैसा जमा कर दिया और जो भूस्वामी है उसने ऐसा प्राप्त कर लिया है पैसा, तो ये समझा जाएगा कि ये जो पैसा जमा किया गया है वो विधिमान्य पैसा जमा किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।